हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर हम करंट अफेयर्स से वीडियो लाए हैं। जो आगामी परीक्षा यहाँ पर जो एपीएस का एग्ज़ाम होना है, जो जो है यूकेपीएससी जो करा रही है एग्ज़ाम यहाँ पर, तो एपीएस का एग्ज़ाम होना है, उसका पीरी होगा। और भी जो एग्ज़ाम होने हैं, यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पीएससी के हो, तो वहाँ पर जो है करंट अफेयर पूछी जाती है। तो आपको जो है करंट अफेयर अपनी तगड़ी करनी है। वीडियो को जो है एक दो बार देखना है। तो इसी तरह के वीडियोस अगर आप पाना चाहते हो डेली, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ते हैं। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया? तो आपको बताना है। देखिए, आपको जो है करंट अफेयर, जिन लोगों का एपीएस का एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 30 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो आप लोग जो है नवंबर तक अपने जो है करंट जो हुए थे करंट अफेयर, उनको पढ़ लें नवंबर तक के। उसके बाद के अपने आप रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन नवंबर तक आप पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत से देखने को मिलेंगे। तो वहीं के ये नवंबर, दिसंबर के और अक्टूबर, इस तरह के हम यहाँ पर करंट अफेयर आपके लिए लाए हैं। तो आपको जो है देखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके आंसर की ओर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया? आपको बताना है यहाँ पर। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो उत्तराखंड हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को जो है पर्यटन के क्षेत्र में अपने प्रयासों और योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म में रिस्पॉन्सिबल अवार्ड्स लंदन ने 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा है। और पर्यटन विभाग की ओर से दोस्तों अपर निदेशक पूनम चंद ने 2 नवंबर 2021 को वर्चुअल रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए, आपने इसका डिटेल भी समझे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बोण का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? देखिए, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बोण का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, आपको यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 में से इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुसुम नैथानी। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, कुसुम नैथानी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली बाल कहानी संग्रह बोण का किस्सा पुस्तक का विमोचन किया। यह बाल कहानी संग्रह पुस्तक डॉक्टर कुसुम रानी नैथानी का कहानी संग्रह दोस्तों। देखिए, इस पुस्तक में बच्चों के लिए विभिन्न विषयों, पर्यावरण, वन संरक्षण, अंधविश्वास निवारण एवं सामान्य जन जीवन से जुड़ी हुई 21 कहानियां यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया आपसे पूछा गया। तो उत्तराखंड राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो देहरादून हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, देहरादून। तो उत्तराखंड राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन जो है देहरादून में किया गया। देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। 1 नवंबर 2020 को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री जो हैं राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने देहरादून आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का यहाँ पर उद्घाटन किया। तो आपको 1 नवंबर 2020 को ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट सम्मान 2021 से किससे सम्मानित किया गया? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी देखिए, डॉक्टर शिव कुमार चौहान यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी की बात करें, सी की बात, डॉक्टर शिव कुमार चौहान कम्युनिटी डेवलपमेंट सम्मान 2021 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, डॉक्टर शिव कुमार चौहान। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन है, कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार चौहान को कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया संगली द्वारा वर्ष 2021 का
कम्युनिटी डेवलपमेंट सम्मान से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर शिव कुमार को जो नशा मुक्ति, अखंड राष्ट्र तथा पर्यावरण स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयास और शोध तथा लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट सम्मान यहाँ पर प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये हैं हमारे डॉक्टर शिव कुमार चौहान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए देहरादून हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें बिल्कुल सही है। तो 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए देखने को तो आप जो है देहरादून को यहाँ पर टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया है और देश में हुनर हाट श्रृंखला का यह दोस्तों 30वां आयोजन है। और इसमें जो है 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 500 दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने हुनर का यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया। और देहरादून में आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर किया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी की बात करें हरियाणा, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है और इससे किसानों को दोस्तों काफ़ी बेहतर क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करना है, जिससे का उनकी जो है पैदावार आमदनी में यहाँ पर बढ़ेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको पूछा गया है, क्वेश्चन पूछता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आदि शंकराचार्य जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया और कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है एशिया के लिए क्यूएस, देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई थी और दोस्तों, और इसमें उन शिक्षण संस्थानों के नाम है जो एशिया में बेस्ट हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर जो टॉप है इस रैंकिंग में, भारत के टॉप संस्थान कौन कौन से आपको दिखा देते हैं। आईआईटी बॉम्बे एशिया 42 रैंक है इसकी, आईआईटी दिल्ली एशिया रैंक 45, आईआईटी मद्रास एशिया रैंक 54। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए पूछता क्या क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया, आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए ऑप्शन ए की बात करें वैक्स, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। देखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और वैक्स लैटिन शब्द है दोस्तों, जिससे लैटिन शब्द है वैका से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय। वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है और इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है। तो आप समझ चुके हैं वैक्स क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से कब तक मनाया गया। तो जो गंगा उत्सव 2021 है द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से कब तक मनाया गया, क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर 1 से 3 नवंबर, तो 1 से 3 नवंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है।
ऑप्शन बी। देखिए 3 दिवसीय गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है और 2021 के इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए देखिए ग्लासगो, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए COP26 जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए बना सबसे बड़ा मंच है। भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर से यहाँ पर जुट रहे हैं दोस्तों, ताकि जलवायु परिवर्तन और उनसे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ कदम उठा सके। इस बार COP सम्मेलन में सभी देशों को इस बात का रोड मैप पेश करना होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जिसका गठन वर्ष दोस्तों 1994 में किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आपको जो है देखिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसके अंतर्गत आता है और इसका गठन हुआ था 1994 में, 1994 में हुआ था। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, जिससे ध्यान से देखिए। यहाँ पर डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो गुजरात में जो है यहाँ पर डेयरी सहकार योजना यहाँ पर जो है शुरू हुई है गुजरात में। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2021 को डेयरी सहकार योजना की यहाँ पर शुरुआत की। इस योजना को गुजरात के आणंद में किसानों की आय को दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर है महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन डी की बात करें रेणु गुप्ता, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल सही होगा, रेणु गुप्ता। देखिए रेणु गुप्ता को URS मीडिया कांसल्टिंग PL एंड एशिया वन मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है दोस्तों नवाचार पर आधारित इनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वर्तमान में रेणु गुप्ता रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई में प्रबंध निदेशक हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 12। COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ग्लासगो में हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के थे हमारे 14 क्वेश्चन, जो कि आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही मदद पहुंचाएंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आगामी जो परीक्षा होना है, APS का एग्जाम होना है, उसका पीरी होना है। देखिए FRO का एग्जाम हुआ था 20 में, तो वहाँ पर देखिए बहुत से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही पूछे गए थे। तो आपको जो है करंट अफेयर अपनी तगड़ी बना लेनी है, क्योंकि 20 नंबर कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपको जो है वीडियो को 1-2 बार देखना है और फिर आपको ये करंट अफेयर याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।